अब चलते महाराष्ट्र, जहां बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने अपनों में ही बंटवारा कर दिया है। ये तीन शब्द महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी और डिप्टी सीएम अजीत पवार को चुभने लगे हैं। ये शब्द महायुति में मतभेद की वजह बन गए हैं। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने खुलकर इस बयान पर एतराज जताया। अजीत पवार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जैसे महापुरुषों की धरती है। महाराष्ट्र की तुलना किसी और राज्य से मत कीजिए। महाराष्ट्र के लोग इसे पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा जातीय समीकरण बनाकर रखा है। बाहर के लोग आकर इस तरह का बयान देते हैं। बुधवार को वाशिम में प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया था। उसी के जवाब में एनसीपी के अजीत पवार का यह बयान आया है। उनका यह बयान बीजेपी को थोड़ा परेशान कर सकता है। बीजेपी के साथ होते हुए भी अजीत पवार ने यह सख्त रुख क्यों दिखाया, हम आगे इसकी बात करेंगे। लेकिन इतना तय है कि चुनावी मौसम में जूनियर पवार के इस बयान ने महाविकास आघाड़ी को राजनीतिक हमले के लिए नया हथियार दे दिया। महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। हाँ, युति में कोई युति नहीं है, सिर्फ झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के लिए और महाराष्ट्र को लूटने के लिए बन रही है। तो उनके बयान से मैं कहूँगी कि वो जो कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के हिसाब से कह रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं, जो लोग बांटते हैं, जो लोग काटते हैं और जो लोग लूटते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अजीत पवार ने अपने बयान से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या दूसरे नेता हों, समाज को बांटने का काम करते हैं। अब हम आपको बटेंगे तो कटेंगे से अजीत पवार के किनारा करने की वजह बताते हैं। इस विश्लेषण से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने काफी सोच समझकर और वोटों का हिसाब किताब लगाकर बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा सीधे तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ माना जाता रहा है। महाराष्ट्र में ये एनसीपी की राजनीति के खिलाफ जाता है, क्योंकि राज्य में मुसलमान पारंपरिक रूप से कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहे। सूबे की 30 विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं। आपको याद होगा, अजीत पवार ने चुनाव में 10% मुस्लिम उम्मीदवार उतारने तक की बात कही थी। जिस पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार ज्यादातर सीटें लड़ रहे हैं, वहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मुस्लिम मतदाता अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से दूर रहे। संभवतः इसका कारण अजीत पवार का बीजेपी के साथ होना था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में वो मुस्लिम मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक फैक्ट ये भी है कि लोकसभा में अजीत पवार का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि एकनाथ शिंदे इसमें कामयाब रहे। और बीजेपी को कहा जाता है इस बात का मलाल भी है। और फिर नवाब मलिक वाला इशू हाल ही में जो हुआ है। अब आप सारी कड़ियों को जोड़िए और सोचिए कि आगे क्या क्या होने वाला है।